मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। आज मैं जा रही हूँ अपनी मदर के घर। काफ़ी दिन से जा नहीं सकी थी क्योंकि मैं बिज़ी थी घर के कामों में, तो मौका ही नहीं मिल रहा था जाने का। आज काफ़ी दिन के बाद जा रही हूँ, तो इंशाल्लाह मैं मिलवाऊँगी आपको उनसे भी, और बाकी मैं आपको नेक्स्ट क्लिप में वहीं जाकर मिलती हूँ। तो ये है माश और चने की दाल मिक्स, और ये बहुत बहुत यमी बनती है और मेरी फेवरेट दाल है, और इसकी रेसिपी मैं आपसे ज़रूर इंशाल्लाह बहुत जल्दी शेयर करूँगी। बहुत यमी दाल ये होती है, और मैं इसको अचार और सैलेड के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ खाती हूँ। ये है होममेड अचार जो मेरी मम्मा मेरे लिए स्पेशली बनाती आई हैं काफ़ी सालों से। एक दफ़ा मैंने एक शो देखा था, उसमें अचार के अंदर इंसेक्ट्स देखे थे, लेज़र्ड्स देखी थी, तो उसके बाद से मैंने बाहर का अचार खाना बंद कर दिया। एक बहुत ही रिनाउंड कंपनी का वो अचार था, और सरेआम एक शो आता है, आप सबने देखा होगा यकीनन, उसमें वो दिखाया था। ये था स्पैगेटीज़ का बैटर, ये बिल्कुल रेडी था, और उसके बाद बस मुझे सिर्फ स्पैगेटीज़ बॉईल कर कर इसमें ऐड करनी थी। तो ये मैं बॉइलिंग पर रखी थी स्पैगेटीज़, और बॉइलिंग की तैयारी थी। तो खैर मैंने वो अचार खाना फिर बंद कर दिया। आज से मैं घर का अचार खाती हूँ क्योंकि होममेड इज़ ऑलवेज़ बेस्ट। तो बस ये पास्ता रेडी था तकरीबन। सब मौजूद हूँ मम्मा के किचन में। वैसे तो यहाँ पर सब कुछ रेडी था, दाल भी रेडी थी और कीमा भी रेडी था, स्पैगेटीज़ भी रेडी थी। बस वो स्पैगेटीज़ बॉयल होना रह गई थी, तो मैंने कहा मैं वो रेडी कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद उसके बैटर में उसको मिक्सअप करके रेडी कर लूँगी। तो बस यही रेडी होना रह गया था, बाकी डिनर की तैयारी कंप्लीट है, और बस रेडी झटपट होने वाला है डिनर। तो ये था डिलीशियस सा मटर कीमा, बहुत यमी बना था, बहुत बहुत यमी बना था, और ये ऑलरेडी पहले से रेडी था। सब चीज़ें रेडी थी, जैसे मैंने आपको बताया क्लिप में, इसलिए इन सब चीज़ों की रेसिपी में शेयर नहीं कर सकी। और यहाँ पर पास्ता बिल्कुल रेडी बॉयल हो चुका था, बस मुझे इसको ऐड करना था इसके बैटर में। तो अब मैं नेक्स्ट वही करने वाली हूँ। और हमेशा से मेरे लिए स्मूदी बनती है मैंगो की, वो पापा बनाते हैं, उन्होंने बना के रेडी रखी थी, कि मैं काफ़ी टाइम बाद थी, तो मुझसे वेट नहीं आया, तो जस्ट मैंने इसकी पैटीज के साथ ये खा लिया था विदाउट एनी वेट। वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि हम सब लोग ठीक हैं। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। और आज जो व्लॉग मैं बना रही हूँ वो बेसिकली है मेरा इंट्रो। आपको मैंने पहले व्लॉग में बताया था कि मैं इंशाल्लाह अपना इंट्रो दूँगी कि मेरा प्रोफेशन क्या है, मेरे हस्बैंड का प्रोफेशन क्या है, मेरी फैमिली में कितने लोग हैं, और एवरीथिंग अबाउट माई सेल्फ। तो चलिए चलते हैं आज की टॉपिक पर। मेरा नाम तो आपको मालूम ही है, सामिया सलमान, और मेरे हस्बैंड का नाम सैयद सलमान उल हक हकी है, और मेरा बड़ा बेटा अर्शमान, ही इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड, लेकिन इसमें अल्लाह ताला की यकीनन कोई ना कोई मर्ज़ी है, और मैं अल्लाह की रज़ा से बहुत खुश हूँ। 2 ईयर्स बैक रमज़ान में पैदा हुआ, और ही कुडंट सर्वाइव, और उसके बाद अल्लाह ताला ने मेरे घर में बहुत प्यारी सी रहमत दी। शी इज़ मिन्हा माई बेबी गर्ल। तो शी इज़ सुपर नॉटी, इसी के बारे में है सारी बातें जो ये नॉटीनेस करती रहती है हमेशा हमेशा, और हमेशा करती रहती है, और इसकी वजह से ही मेरा हर ब्लॉग जो है वो डिस्टर्ब होता है। और अभी भी आप देख सकते हैं द फेस शी इज़ मेकिंग और टुडे आई एम हैप्पी क्योंकि ये मेरे बराबर में है और बहुत तंग नहीं कर रही है लकीली, इस वजह से आई एम हैप्पी। तो बस ये है मेरी छोटी सी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे और मैं, और शी इज़ फीलिंग वेरी हैप्पी टुडे हैप्पी बेबी है माशाल्लाह से। और बेबी नो बेबी नो बेबी नो, बस उसे कैमरा चाहिए और हमेशा चाहिए। सिट डाउन, ना सिट हियर। और उसने वो क्लिप ख़राब कर दी थी और मैंने वो क्लिप ख़राब कर दी थी, तो इस वजह से रीशूट करना पड़ा है। मेरा जो प्रोफेशन है वो है, आई एम अ कंसल्टेंट ऑफ फिज़िकल एंड स्पीच डिसऑर्डर्स, स्पीच थेरेपिस्ट एंड फिजियोथेरेपिस्ट बोथ। और बेसिकली हम एक्सरसाइज के थ्रू जो मैनिपुलेशन करते हैं और जो बनता होता है उसे रिपेयर कर देते हैं नहीं, ये मजाक था। वैसे तो सबको मालूम होता है व्हाट इज़ फिजियोथेरेपी एंड स्पीच थेरेपी, बट फिर भी मैं थोड़ा सा गाइड कर दूँ कि फ़िज़िकल थेरेपी लाइक इट इज़ एन मैनिपुलेशन ऑफ थ्रू द एक्सरसाइज। और मैंने दोबारा से शुरू कर दी शरारतें। एक्सरसाइज के थ्रू हम पेशेंट को ठीक करते हैं विद सम मशीनरीज, विद थेरेपेटिक मसाज, बट मेन थिंग इज़ एक्सरसाइज। और स्पीच थेरेपी में भी सेम एक्सरसाइज होती हैं, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज बट एक्सरसाइज। और मेरे हस्बैंड का प्रोफेशन भी सेम है, ही इज़ ऑल्सो डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी,
और हम दोनों माशाल्लाह प्रैक्टिस कर रहे थे साथ ही, बट अभी भी बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन आई एम लॉकडाउन इन माई होम। मिन्हा की वजह से मैंने अपने पेशेंट्स ऑफ़ कर दिए, जब तक भी लॉकडाउन रहेगा जब तक। तो लॉकडाउन की वजह से मैं अभी घर में हूँ, क्योंकि मिन्हा साथ होती है तो मैंने अपने पेशेंट सारे ऑफ़ कर दिए। अब देखें अल्लाह करम करे और ये कोरोना वायरस से अल्लाह ताला सब की जान छुड़ा दे, तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला दोबारा से अपने वर्क पर जाऊंगी वापस। बेसिकली हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, हमने कभी भी जॉब नहीं की, और मेरा सलमान का साथ ही डिपार्टमेंट होता है किसी भी हॉस्पिटल में, और कहीं भी। वैसे हम ऑल ओवर कराची वर्क करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट किसी भी एक हॉस्पिटल में होता है। बाकी स्टाफ मेंबर्स होते हैं तो वो होम विज़िट्स वगैरह कर लेते हैं। तो ये था हमारे वर्क के बारे में। और यहाँ जो मैं अब मेरा घर देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन मेरी फैमिली के लिए इट्स फ़ाइन, इट्स ओके। और क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जल्दी शिफ्ट हुए थे, क्योंकि हमें अंदाज़ा था कि लॉकडाउन लगने वाला है, तो यहाँ शिफ्ट होने के 2 दिन बाद ही लॉकडाउन हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें जो थी वो पेंडिंग में रह गई, क्योंकि ज़ाहिर शिफ्टिंग के बाद तो बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं घर में करने वाली, और मिन्हा मुझे कंटिन्यूसली तंग कर रही है। इस वजह से थोड़ी सी वीडियो जो है वो आगे पीछे हो सकती है, तो प्लीज़ इग्नोर इट। और इसके बाद फिर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि वर्क मैं किस तरह से मैनेज करती थी, साथ में घर, बच्चे। बहुत से पेशेंट्स मेरे पूछते थे कि किस तरह मैनेज होता है सब चीज़ें, तो इस पर भी मैं इंशाल्लाह एक ब्लॉग बनाऊँगी। लॉकडाउन रिलीज़ हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको बाकायदा शूट करके दिखाऊंगी कि हाउ माई वर्क गो ऑन विद माई फैमिली एंड किड्स, और किस तरह मैं सब चीज़ें मैनेज करके चलती हूँ। लेकिन बिफ़ोर लॉकडाउन भी, बिफ़ोर रिलीजिंग ऑफ द लॉकडाउन भी, सॉरी, मैं ज़रूर एक वीडियो, एक ब्लॉग बनाऊँगी कि मैं किस तरह मैनेज करती आई थी और आगे किस तरह मैनेज करूँगी। बेसिकली उस वक्त इसलिए इजी था कि मेड घर में होती थी, और बहुत सारे काम जो है वो एक क्लीन लेडी से हेल्प आउट हो जाते हैं। और मेरी क्लीन लेडी बहुत बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, वरना किस्मत से मिलते हैं ऐसी क्लीनिंग लेडी। तो बहुत अच्छी लड़की है, और बहुत सारे काम मेरे वो कर देती थी, क्लीनिंग पर्पस के, वॉशिंग पर्पस के। तो मेरा हैंड बहुत रिलीज़ हो जाता था। लेकिन और इस पे भी मैंने आपसे एक ब्लॉग में कहा था कि मैंने अपनी मेड क्यों हटा दी, इसके ऊपर मैं एक ब्लॉग ज़रूर बनाऊंगी। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं ज़रूर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह यही चीज़ डिस्कस करूँगी कि मैंने अपनी मेड क्यों हटाई है। और बाकी जो है लास्ट वहाँ से उठना ही पड़ा मिन्हा की वजह से। और बाकी जो है मैं आपको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बताऊंगी। मेड का टॉपिक डिस्कस ज़रूर करूंगी मैं आपसे, और एक टॉपिक में इंशाल्लाह ज़रूर बनाने वाली हूँ, एक व्लॉग ऑन कोरोना वायरस एंड चिल्ड्रन, किस तरह अपने बच्चों की आप केयर कर सकते हैं, बड़ों की भी, लेकिन पहले मैं बच्चों के ऊपर बनाना चाहूँगी, क्योंकि हर घर में बच्चे लाजमी होते हैं। और टीवी पे तो बहुत अवेयरनेस दे रहे हैं, लेकिन एक डीप अवेयरनेस, अगर एक डीप टॉक हो जाए इस टॉपिक पर तो वाई नॉट, इट्स बेस्ट। तो इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी मैं इस चीज़ पे बात। और उसके अलावा ये तो मेरा इंट्रो था। और बाकी आप मुझे बताइए कि आपका प्रोफेशन क्या है, और अगर आप वर्क करती हैं तो किस तरह मैनेज करती हैं, ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कोई सवाल अगर आप पूछना चाहें तो ज़रूर पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। और बाकी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और उसके बाद फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।